इस वीडियो में है क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के दो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आने की संभावना है उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए, ए भी एक बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। इसकी ऊंचाई को हम x मीटर मान लेते हैं। इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई x मीटर हमने माना। सी डी छोटा भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर दी हुई है। ये 8 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन के टॉप से भवन के छोटे वाले भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण खींचने के लिए या अवनमन कोण बनाने के लिए सबसे पहले बहुमंजिला भवन के टॉप पर आधार BD के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अब अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो छोटा एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। उसी तरह जो बड़ा एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। जब दो रेखाएं समांतर होती है, अगर एक तिरछी रेखा उसको काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अगर छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है तो एंगल C भी 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री लिखने के लिए सबसे पहले हमें आधार BD के समांतर पॉइंट C से एक रेखा खींचनी होगी। चलिए इसको खींचते हैं और इसका नाम देते हैं E, यानी CE समांतर है BD के। अब अवनमन कोण अगर 30 डिग्री है तो एंगल C कितना होगा 30 डिग्री अंतः एकांतर कोण से। उसी तरह एंगल D कितना होगा 45 डिग्री। अब देखिए, CD की ऊंचाई 8 मीटर है, उसी तरह EB की भी ऊंचाई 8 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। अगर CD 8 मीटर है तो EB भी 8 मीटर होगा। उसी प्रकार EC और BD भी आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना AB एक बहुमंजिला भवन है तथा CD एक भवन है, छोटा सा भवन है। AB की ऊंचाई मालूम नहीं थी, इसको हमने x मीटर माना। तो लिखेंगे AB बराबर x मीटर। CD की ऊंचाई 8 मीटर दिया हुआ है। CD बराबर 8 मीटर। CD अगर 8 मीटर है तो EB भी 8 मीटर होगा। AE का वैल्यू हमें पता नहीं है। AE का वैल्यू क्या होगा? कुल ऊंचाई, AB कुल ऊंचाई है, उसमें EB 8 मीटर अगर माइनस करेंगे तो हमें AE की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो लिखेंगे x, कुल ऊंचाई x है, उसमें 8 मीटर अगर हम घटा दें तो ये AE की ऊंचाई होगी। सबसे पहले त्रिभुज AD और B में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। लंब क्या होगा? AB क्या है इसके लिए? लंब। और आधार क्या है? DB। लंब और आधार के रिलेशन को डिफाइन करता है 10, एंगल है 45 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज ADB में 10 45 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। तो AB क्या है इसके लिए? लंब। और आधार क्या होगा? BD। आगे लिखेंगे 10 45 का मान होता है 1, AB का मान है x मीटर बटे BD मान मालूम नहीं है, लिखेंगे
क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा, x बराबर क्या होगा BD, या BD का मान जो होगा वो क्या होगा x मीटर। BD का मान हमें x मीटर प्राप्त हुआ है पहले त्रिभुज से, यानी जो बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई अगर x मीटर है तो दो भवनों के बीच की दूरी भी x मीटर है। कहने का मतलब AB और BD क्या है, आपस में बराबर है। अगर x का मान हमें मालूम हो तो हम कह सकते हैं बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। अब दूसरे त्रिभुज ACE में एंगल कितना है 30 डिग्री, लंब इसके लिए क्या होगा AE और आधार क्या होगा CE। लिखेंगे त्रिभुज ACE में tan 30 डिग्री बराबर होगा AE बटे EC, AE बटे EC। EC या CE, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर होगा AE का मान हमने निकाला था x माइनस 8 मीटर। लिखेंगे x माइनस 8 बटे EC। देखिए EC का मान वही होगा जो BD का मान होगा, तो चूँकि BD बराबर होगा EC के और दोनों का मान होगा x मीटर, तो हम EC के बदले x मीटर लिख सकते हैं। x मीटर क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा, x बराबर √3x माइनस √3 को 8 से करेंगे 8√3। आगे लिखेंगे x वाले टर्म को एक साथ लाते हैं, x माइनस √3x बराबर माइनस 8√3। x कॉमन लीजिएगा होगा 1 माइनस √3 बराबर माइनस 8√3। x का मान होगा माइनस 8√3 बटे 1 माइनस √3। नीचे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 8√3 बटे माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा √3 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, मान होगा 8√3 बटे √3 माइनस 1। अब इसका करेंगे परमेयकरण, √3 माइनस 1 ऊपर क्या गुना करेंगे √3 प्लस 1, उसी तरह √3 प्लस 1। 8√3 और √3 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 24। देखिए √3 3 को 8 से करेंगे 24, बीच में प्लस है 8√3 बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये होगा 24 प्लस 8√3 बटे 2। नीचे लिखेंगे, दोनों से हम 2 बाहर निकालते हैं या 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3 प्लस √3 बटे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 4 होगा, बराबर होगा 4 इंटू 3 प्लस √3। और ये किसका मान निकला है, x का मान निकला है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा 4 इंटू 3 प्लस √3। x का मान 4 इंटू 3 प्लस √3 आया, अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जिसको हम x माने थे क्या होगा 4 इंटू 3 प्लस √3, तथा भवनों के बीच की दूरी भी क्या थी x, यानी 4 इंटू 3 प्लस √3, यही क्या होगा आंसर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई थी यानी AB, वही दो भवन यानी B और D के बीच की दूरी थी और दोनों क्या था x, वही x का मान हम निकालें, यही आंसर है। ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं जो बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए A और B,
ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक झंडा स्तंभ है। 50 मीटर ऊंची मीनार है, यानी मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से बीच के बीच की दूरी क्या है, 50 मीटर। अब मीनार के शीर्ष से यानी यहाँ से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण 30 और 45 है। यानी अवनमन कोण खींचने के लिए सबसे पहले आधार के समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। रेखा हमने खींच दिया। जो एंगल बनेगा, एक 30 डिग्री का है तो छोटा एंगल 30 डिग्री और बड़ा एंगल 45 डिग्री। जब दो समांतर रेखा BD है और ए से जो रेखा खींचें दोनों समांतर है, तिरछी रेखा काटेगी तो अवनमन जो है सो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आधार BD के समांतर C से एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचे और इसका नाम रख दिए E। अब देखिए छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है, रेखा काट रही है AC, तो एंगल C क्या होगा, 30 डिग्री। उसी प्रकार एंगल D क्या होगा, ADB क्या होगा, 45 डिग्री। झंडा स्तंभ की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। झंडा स्तंभ क्या है, CD, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। अगर CD x मीटर है तो EB भी x मीटर होगा। क्यों? क्योंकि CE और BD दो समांतर रेखा है, उसके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। अगर CD x मीटर है तो EB भी x मीटर होगा। सबसे पहले लिखेंगे माना AB एक मीनार है तथा CD एक झंडा स्तंभ है। AB की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। AB 50 मीटर है। CD हमें मालूम नहीं था, उसको हमने x मीटर माना है, तो लिखेंगे CD बराबर x मीटर। अगर CD x मीटर है तो EB भी x मीटर होगा, तो EB या BE क्या होगा, x मीटर। EB x मीटर है तो AE की दूरी हमें क्या मालूम चलेगी, AE बराबर होगा कुल दूरी, यानी AB कितना है, 50 मीटर। कुल दूरी में BE यानी x मीटर घटा देंगे तो हमें AE का मान मालूम हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ADB की बात करेंगे। इसके लिए क्या होगा, लंब होगा AB तथा आधार होगा BD। लिखेंगे त्रिभुज ABD में एंगल है 45 डिग्री, लंब और आधार 10 लगेगा। 10 45 डिग्री बराबर होगा लंब AB बटे आधार, आधार क्या है, BD। 10 45 का मान होता है 1। AB का मान कितना दिया हुआ है, 50। 50 बटे BD, तो BD बराबर होगा 50, यानी BD का मान हमें क्या मिला, 50 मीटर। BD का मान क्या है, 50 मीटर। अगर BD 50 मीटर है तो CE भी 50 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों समांतर है और दोनों क्या है, CD और EB क्या है, लंबवत रेखा है। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि CE बराबर 50 मीटर, इसीलिए CE बराबर भी क्या होगा, 50 मीटर। अब दूसरे त्रिभुज ACE में लिखेंगे त्रिभुज ACE में 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब इसके लिए क्या होगा, AE, आधार क्या होगा, CE। AE बटे CE। AE का मान हम निकाले थे 50 माइनस x मीटर। लिखेंगे 50 माइनस x बटे CE का मान क्या होगा, CE का मान वही है जो BD का होगा, 50 मीटर।
ये भी कितना होगा 50। इसको हल करेंगे। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 50 माइनस x बटे 50। क्रॉस गुना करेंगे, क्या होगा 50 गुना 1 50 बराबर होगा 50 को √3 से करेंगे 50√3 माइनस √3x। x को बाईं ओर लाएंगे तो माइनस √3x क्या होगा √3x बराबर 50√3 माइनस 50। अब x बराबर क्या होगा, देखिए दोनों में 50 कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1 बटे √3 गुना था, नीचे क्या होगा भाग। अब इसमें आगे लिखेंगे 50 इंटू √3 का मान होता है 1.73 माइनस 1 बटे 1.73। आगे हल करेंगे 50 गुने 0.73 बटे 1.73, दशमलव कैंसिल हुआ। आगे लिखेंगे इसको जब आप 50 को 73 यानी 73 से गुना करेंगे तो आएगा 3650 बटे 173 बराबर लगभग 21.1 मीटर। ये मान हमें x का मिला है, x का मान ये मिला है। अब देखिए CD एक झंडा स्तंभ था, CD एक झंडा स्तंभ था जिसको हम x मीटर माने थे और झंडा स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा था। लिखेंगे अतः झंडा स्तंभ की ऊंचाई जिसको हम x माने थे उसका मान मिला 21.1 मीटर और यही क्या है आंसर है।